अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू यू ऑल। वेलकम टू माय ईद व्लॉग। अल्लाह पाक आपको हर साल ये खुशियाँ देखना नसीब करें, आमीन। मैं यहाँ पर बना रही हूँ गेस्ट लिस्ट क्योंकि ईद के सेकेंड डे हम लोगों की तरफ गेस्ट आएंगे। ईद इज़ नॉट ईद विदाउट मीटिंग योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, देन सेलिब्रेटिंग इट बाय हैविंग लंच एंड डिनर टुगेदर। अब फजर की नमाज़ पढ़ ली है, अब तकरीबन 5:30 हो चुके हैं और ईद की नमाज़ का टाइम 6 बजे है। तो मैं यहाँ पर सवैयाँ बनाने आई हूँ। मैंने देसी घी ले लिया, उसमें ये इलायची को थोड़ा सा कुरकुरा रही हूँ। ये ईद उल अज़हा की कुर्बानी एक सिंबल है। इसमें हम ना सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं, बल्कि इसके अलावा हम सबसे कीमती चीज़ अल्लाह की मोहब्बत में पेश करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े पैगम्बरों में से वो एक बड़े पैगम्बर हैं जिनको खलीलुल्लाह का खिताब मिला है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी बहुत सी आजमाइशें की, और उन आजमाइशों में से सबसे बड़ी आजमाइश ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के ज़रिए ये आगाही दी कि आप अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश करें। एक तो वो बेटा जो बुढ़ापे में अल्लाह पाक ने मुअज्जज़ाती तौर पर उन्हें अता किया, उनका चहीता एक ही बेटा, वो भी अल्लाह की राह में पेश करना। तो ये अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की आजमाइश रखी। इस पर बखूबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरा उतरे और हज़रत इस्माईल भी पूरा उतरे। इसी आजमाइश पर पूरा उतरने की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब अल्लाह पाक से मिला। قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا فاللهم اغفر لنا ولوالدينا واجعل عيدنا هذا عيدا سعيدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. तो यहाँ पर मर्द हजरात ईद की नमाज़ पढ़कर आ चुके हैं और मीठा तनावुल कर रहे हैं। यहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लेडीज़ भी ईद की नमाज़ पढ़ने जाती हैं मस्जिद में, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशन वी आर नॉट अलाउड। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें हर बीमारी से महफूज रखे, हर मुश्किल से दूर रखे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, और ये जो बीमारी आजकल आ गई है कोविड-19, इससे हमें निजात दे, आमीन। अच्छा, यहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हमें परमिशन नहीं है कि हम जो कुर्बानी के जानवर हैं अपने घर में रख सकें या फिर इसको अपने घर में हम इसको ज़िबा कर सकें। तो यहाँ पे स्पेशल स्लॉटर हाउस बने हुए हैं, तो हमें वहीं पे ले जाकर इसको मतलब ज़िबा करवाना होता है, कुर्बानी करनी होती है। तो इसीलिए हम लोग ईद वाले दिन ही सुबह जाते हैं। ये जो बकर मंडी होती है, बकरे लेने वहीं से, या बकरा लेना है जिसने ऊँट लेना है या गाय लेनी है, तो वो मॉर्निंग में ही ज़्यादातर वहाँ पे जाते हैं और फिर लेकर उधर पास वहीं पे स्लॉटर हाउस में स्लॉटर करवा लेते हैं। माशाल्लाह से कुर्बानी हो चुकी है। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। मैं यहाँ पर अब कलेजी रेडी कर रही हूँ। अच्छा, मेरी एक और रेसिपी कलेजी के हवाले से, कलेजी टिक्का मसाला रेसिपी, ये भी मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। कल गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी लेनी थी, तो मैं यहाँ पर मुशर्रफ मॉल में आई हूँ, लुलु में। लेकिन बच्चों ने कहा कि पहले आइसक्रीम खा ले मामा, उसके बाद फिर हम ग्रोसरी के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे हम रुक गए आइसक्रीम खाने के लिए।
बस यहाँ से घर पहुँच थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो साथ साथ शेयर करती जाऊँगी आपके साथ। ये देखें यहाँ पर मेरी बेटी गार्लिक ब्रेड के लिए गार्लिक बटर रेडी कर रही है। तो आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस में इसकी रेसिपी मिल जाएगी, बिल्कुल पिज़्ज़ा हट जैसी, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। बटर रेडी हो जाएगा तो फिर इसके बाद जब कल गेस्ट आएंगे तो हम उनके आने से पहले जल्दी से इसकी ब्रेड रेडी कर लेंगे। बस ये सब चीज़ें हम डाली हैं और उसको बस मिक्स कर लेंगे तो ये बटर रेडी है। यहाँ पर मेरी जो दूसरी बेटी है वो ईद चॉकलेट केक बना रही है और मैं यहाँ पे ग्रीन टी इंजॉय कर रही हूँ अभी, क्योंकि इंजॉय करके काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पर मैं दही भल्ले के लिए ग्रीन चटनी रेडी कर रही हूँ और ये इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी आपसे। अभी केक के लिए बैटर रेडी हो चुका है तो ये ओवन में जाने के लिए रेडी है। आप इसके बटर पेपर पे मत जाइए, ये आपको टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन ये केक बहुत ही शानदार बनेगा, बिलीव मी। यहाँ पे कपकेक्स बन रहे हैं। यहाँ पर चिकन क्लब सैंडविच का मिक्सचर रेडी हो रहा है। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर ये मेयोनीज जाएगा। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत ही मज़े की होती है। आप इसको बनाकर ज़्यादा मिक्सचर बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और 2-3 दिन तक आप इसको आराम से यूज़ करते रहें। इसमें डिफरेंट किस्म के जो भी आपकी पसंद की हैं आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने गाजर और कॉर्न और कैप्सिकम ऐड की है। एग बॉयल है, इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिए ये जाएगा। और ये 2 किस्म की सॉस हैं, केचप है और एक सराचा सॉस है, ये जाएगी इसके अंदर। इसके अंदर मैंने चीज़ भी ऐड कर दिया है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया, तो वो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने चिकन को बॉईल करते हुए ऐड कर दिया था। तो अब इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब बस ये इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और इसको कल रेडी करेंगे सैंडविचेस को, जब गेस्ट आएंगे उससे पहले। यहाँ पे मेरी बेटी बर्फ़ी बना रही है। बर्फ़ी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएगी। वो मैंने मक्खन से बनाई थी, ये हम देसी घी से रेडी कर रहे हैं। ये देखिए इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड कर रहे हैं। अपनी वीडियो में मैंने सिंपल वाइट शुगर ऐड की थी, लेकिन ब्राउन शुगर ऐड करने से एक तो ये बहुत हेल्दी बनेगा। इसकी फाइनल लुक के लिए ऊपर बादाम इसको स्प्रिंकल कर रहे हैं। यहाँ पर चिकन चीज़ पैटिस का मिक्सचर रेडी हो रहा है, कल इसके पैटिस बनेंगे, तो भी हम अभी से मिक्सचर रेडी कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब जी, ईद मुबारक, वालेकुम सलाम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बड़ी हो गई अस्सलाम वालेकुम अभी। तो जो हाई टी का एहतमाम किया था ये आपके सामने है। ये सब चीज़ें होममेड हैं। हर चीज़ घर में बहुत आसानी से और बहुत इजीली रेडी हो जाती है और बहुत हाइजीनिक होती है। वो हमें बाहर की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और घर में ही खुद कुकिंग करनी चाहिए या बेकिंग, ताकि हम अपने बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ें खिलाएं, क्योंकि आपको पता है आजकल स्पेशली जो कोविड सिचुएशन है तो इसमें हमें अवॉइड ही करना चाहिए बाहर से मतलब चीज़ें खाने में। वंस इन अ मून तो चलें, इट्स ओके, आप मतलब होटलिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश यही करें घर में हर चीज़ बनाएं साफ़ सुथरी। और यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मोनोपोली खेल रहे हैं और यही तो ईद नाम है, मिल बैठने का, एंजॉय करने का, एक साथ खाने का, हंसने का और खेलने का। तो ये टाइम हो गया है लंच का। तो यहाँ पर मैंने बनाया है मटन कौरमा टिक्का और साथ में सर्व की है बीन सैलड और कलेजी फिफ्रा। और ये हम सर्व कर रहे हैं कसूरी फालूदा। ये होममेड है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो ईद के 3rd डे हम लोग यास मॉल चले गए थे और उसके बाद आइकिया गए थे। ईद उल अज़हा का मेन मकसद ही है कि अपनी अना को मारना और अल्लाह की राह में बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ को कुर्बान करना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटे की कुर्बानी पेश करके अल्लाह के यहाँ ये साबित कर दिया कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह की मोहब्बत इस दुनिया में सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है। इसके आगे माल और औलाद कुछ मानी नहीं रखते।
हम सबसे अच्छी, सेहतमंद और कीमती चीज़ अल्लाह की राह में पेश करते हैं। इसके बाद अल्लाह ही के बताए हुए असूलों के मुताबिक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस के मुताबिक हम इसको ज़िबाह करते हैं और अल्लाह की राह में पेश करते हैं। तो बेसिकली कुर्बानी का मकसद अपनी अनाह को कुर्बान करना है। आप आजी की तरफ आएंगे, इनकसारी की तरफ आएंगे। अल्लाह को आपके जानवरों का गोश्त नहीं चाहिए, आपका तकवा चाहिए। जैसा कि सूरह हज आयत नंबर 37 में है, अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। यहाँ पर डिनर की तैयारी हो रही है और मैं यहाँ पर रान के ऊपर मसाला लगा रही हूँ ताकि इसको रोस्ट किया जाए। और ये मेरे पापा साथ बैठे हैं और मुझे फुल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो। तो मैं फुली उनकी इंस्ट्रक्शंस ले रही हूँ और वो कर रही हूँ जो वो मुझे बता रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार रान रोस्ट रेडी है। इसको सबसे पहले हमने स्टीम किया था, उसके बाद कुछ देर के लिए इसको ओवन में रख दिया था। तो ये बहुत ही मुलायम और बहुत मज़ेदार गोश्त रेडी हुआ है माशाल्लाह। तो ऐसे हमने यहाँ परदेश में अपनी ईद गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।